है एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, हमारा जो वीडियो चल रहा है वो मंदिरों के ऊपर चल रहा है, भारतीय कला और संस्कृति। लेकिन इसके बाद कुछ मैं एक अलग एक सीरीज लेकर के आऊँगा जो कि भारतीय कला और संस्कृति के तहत ही आएगा। अभी तक तो आप लोगों ने मंदिरों के बारे में पढ़ा, लेकिन मंदिरों के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग कुछ गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका भी भारतीय कला और संस्कृति में विशेष स्थान है। जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा, बाघ और खजुराहो, इन सब के बारे में भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा जो कि भारतीय कला और संस्कृति के तहत पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस बने तो आप लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। तो आते हैं आज अपने टॉपिक पर कि क्या है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जगन्नाथ जो नाम आया है ये भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। जगन्नाथ से तात्पर्य है भगवान कृष्ण। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं, पहले मैप देखते हैं। मैप में आप देख रहे हो ये आपका जो है प्रायद्वीपीय भाग है, ये आपका प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन ओर जल से घिरा हो, जो तीन ओर जल से घिरा हो। हिंदुस्तान ही नहीं, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो कि तीन ओर जल से घिरे हैं तो उनको प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप में इसके बाद ये पड़ता है, आप देख रहे हैं ये बाउंड्री बनी हुई है ओडिशा राज्य जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, और यहीं पर है आपका जगन्नाथ का मंदिर जो कि पुरी पड़ता है, समुद्र तट पर स्थित है ये। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर। तो इतना तो आप लोग को समझ में आया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित यह वैष्णव संप्रदाय, भगवान कृष्ण का संबंध किससे है? वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख जो भगवान है, ईश्वर है, देवता है, वो है भगवान कृष्ण का मंदिर है ये, और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का जो रथ यात्रा उत्सव होता है वह विश्व प्रसिद्ध है ना। तो रथ यात्रा यहाँ पर होती है जो कि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और ये कब आयोजित होती है? ये जून जुलाई माह के मध्य में, और वो महीने से हिंदी माह में देखा जाए तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये रथ यात्रा होती है। अब इस रथ यात्रा में विशेष क्या है? यह 5 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है जो निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां इस रथ यात्रा में निकाली जाती है। बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं, बहुत विशालकाय बनते हैं, और जो बनते किससे हैं? वो नीम की लकड़ियों से ही बनते हैं। ठीक है, जिसको दारू वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नीम की लकड़ियों से बना हुआ, और नीम की लकड़ियों से इनकी स्टेचू भी बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दारू लकड़ी यानी कि नीम की लकड़ी, ठीक है, से निर्मित होता है। इसके बाद जो जगन्नाथपुरी है, इसको जगन्नाथपुरी को पहले नील माधव के नाम से पूजा जाता था। अब बात करते हैं इसका जो फैक्ट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, वो फैक्ट क्या है? इसका निर्माता कौन था? वो था कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव। ये इस मंदिर का निर्माता था। कलिंग जो कि उड़ीसा में ही पड़ता है। कलिंग का युद्ध आप सभी लोग जानते हो, अशोक के समय में हुआ था। कलिंग एक मुख्य व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित था, तो सभी लोग उसको जीतना चाहते थे ना। तो कलिंग के बारे में आप लोगों ने जान रखा है और पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये कलिंग राजा थे, अनंत वर्मन चोडगंग ने ये मंदिर बनवाया था। और इसका जीर्णोद्धार 1174 में अनंग भीमदेव के द्वारा हुआ। और 1558 में एक अफगान जनरल था, यानी कि सेनापति था, जिसका नाम था काला पहाड़। काला पहाड़ पहाड़ नहीं, कोई व्यक्ति का नाम है, ये अफगान सेनापति के नाम के द्वारा इस मंदिर को लूटा गया था। और उसके पश्चात जो है रामचंद्र देव के द्वारा इसकी पुनर्स्थापना हुई। रामचंद्र देव के द्वारा इसकी पुनर्स्थापना हुई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये रथ यात्रा है, कौन कौन से देवता हैं इसमें आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना है। और किसने बनवाया इसको जरूर नोट डाउन करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और किसने इस मंदिर को लूटपाट की इस मंदिर में, ये भी लिख लेना है। उसके बाद एक कथा मिलती है कि मालव नरेश इंद्रदुम्न जो है, इनको एक सपना आता है जिसमें
ये एक जगन्नाथ भगवान को सपने में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान विष्णु इनको एक आज्ञा देते हैं कि तुम मतलब कि पुरी में जाओ समुद्र तट पर, वहां पर तुमको दारू लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, जिससे तुमको अपने जो स्वप्न में आपने देवता को देखा है उसकी प्रतिमा बनवानी है, ठीक है। तो ये कथा मिलती है उस लकड़ी से। तो अब विष्णु जो है और विश्वकर्मा मिलकर के उस लकड़ी से जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि 1 महीने में ये लोग कहते हैं कि हम प्रतिमा बना करके तैयार कर देंगे, लेकिन कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, ना कोई देखे ना कोई बोले, एक बंद कमरे में हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो 1 महीना बीतने ही वाला होता है कि जो राजा है, कौन राजा, मालव नरेश इंद्रद्युम्न जो होते हैं, इच्छावश, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक जिज्ञासु प्राणी है, वो जानना चाहता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता है। बहुत कम लोगों में ही धैर्य होता है। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है हमारे आपके जीवन में। तो इनके अंदर वो पेशेंस जवाब दे गया और ये कोशिश करके दरवाजा खोल करके जैसे ही अंदर पहुंचे तो उस जो निर्माता था, जो मूर्ति बना रहा था, कहा था और उसने कहा कि अभी मूर्ति पूरी नहीं बन पाई है, हाथ नहीं बन पाए हैं इन मूर्तियों के। तो यहाँ पर जो मालव नरेश हैं, मालवा नरेश हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये ईश्वरीय इच्छा है कि मैं आया, आपने बोला, समय पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं जहां तक जितना ये मूर्ति बन पाई है बस उतने पर ही रुक जाओ। ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की इच्छा है। तो वहीं से आप लोग देखोगे कि इनकी जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें इनका उस पूरा शरीर तो बना होता है लेकिन उसमें हाथ नहीं बने होते हैं। तो ये चीज उसमें फैक्ट है, ठीक है। अब बात करें कि मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो वो है 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और जो मंदिर है वो वक्र रेखीय है। वक्र रेखीय मतलब ऐसे हल्का सा बना हुआ है इस रूप में और कलिंग शैली में बना हुआ है, वक्र रेखीय है, जैसा कि आप मेरे हाथों को देख रहे हो, पंजों को, ठीक है। तो वक्र रेखीय है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है जो कि किससे बना है, अष्ट धातु से बना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इस मंदिर का सबसे पवित्र भाग कौन सा है, वो है सुदर्शन चक्र जो कि अष्ट धातु से बना है, जो कि भगवान कृष्ण का जो है परिचायक है। और इसके ऊपर लाल रंग का एक जो है झंडा हमेशा फहराया करता है, ठीक है, जो इस ओर संकेत करता है कि भगवान जगन्नाथ जो है इस मंदिर में विराजमान है, ये उस ओर संकेत करता है, ठीक है। और बात करें कि ये मंदिर का जो बेस है, चबूतरा जो है वो 65 मीटर ऊंचा है, जिस पर पूरा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, उड़ीसा में है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने देखा किसने बनवाया, कौन कौन से भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है, किस लकड़ी का इस्तेमाल होता है, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, एक कथा किंवदंती क्या थी कि किस प्रकार से ये मंदिर बना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको आज जान लिया। इसको नोट डाउन कर लेंगे और मैप जरूर बना लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।